हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पोलर स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब पर बनी हुई अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रकाश के माध्यम से कागज़ की एक समतल सतह पर जब प्रक्षेपित करके बनाया जाता है तो इसे हम मानचित्र प्रक्षेप का नाम देते हैं। रचना विधि के आधार पर ये प्रक्षेप 4 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बेलनाकार प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप और रूट प्रक्षेप। इस वीडियो में हम खमध्य प्रक्षेप पर चर्चा करेंगे। खमध्य प्रक्षेप या जेनिथल प्रक्षेप में कागज़ की समतल सतह ग्लोब को किसी एक बिंदु पर टच करती है और इस कागज़ की समतल सतह पर प्रकाश की सहायता से अक्षांश व देशांतर रेखाओं को प्रक्षेपित किया जाता है। खमध्य प्रक्षेप ग्लोब पर प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, तिर्यक खमध्य प्रक्षेप और विषुवतीय रेखीय खमध्य प्रक्षेप। यदि प्रक्षेपण तल ग्लोब को ध्रुव पर टच करता है तो उसे हम ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। यदि प्रक्षेपण तल ग्लोब को मध्य अक्षांशों में किसी एक बिंदु पर टच करता है तो उसे हम तिर्यक खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। और यदि प्रक्षेपण तल ग्लोब को भूमध्य रेखा पर टच करता है तो उसे विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर डायग्राम डी, ई और एफ के द्वारा क्रमशः दर्शाया गया है। इसी प्रकार खमध्य प्रक्षेप बनाते समय प्रकाश पुंज की स्थिति क्या है या प्रकाश के स्रोत की क्या स्थिति है, इसके आधार पर भी खमध्य प्रक्षेप 3 प्रकार के हो सकते हैं। यदि प्रकाश का स्रोत पृथ्वी के या ग्लोब के केंद्र में है तो उसे हम नोमोनिक प्रक्षेप कहते हैं। नंबर 2, यदि प्रकाश का स्रोत प्रक्षेप तल के ठीक विपरीत दिशा में ग्लोब के दूसरी ओर है तो उसे हम स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप कहते हैं। और यदि प्रकाश पुंज अनंत दूरी पर स्थित माना जाए या होता है तो उसे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। इन तीनों प्रकार के प्रक्षेपों में प्रकाश पुंज की स्थिति को चित्र स्क्रीन पर डायग्राम ए, बी और सी के द्वारा क्रमशः दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इस वीडियो में हम पोलर स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन पर चर्चा करेंगे। इस प्रक्षेप को बनाते हुए यह ध्यान रखा जाता है कि प्रक्षेपण तल ग्लोब को ध्रुव पर टच करता है तथा प्रकाश पुंज की स्थिति प्रक्षेपण तल के ठीक विपरीत दिशा में ग्लोब के दूसरी ओर होती है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको डायग्राम बी और डी के द्वारा दर्शाया गया है। इसी कारण से इस प्रक्षेप का नाम पोलर, क्योंकि यहाँ पोल पर प्रक्षेपण तल टच कर रहा है इसलिए पोलर, स्टीरियोग्राफिक क्योंकि प्रकाश पुंज ठीक विपरीत दिशा में स्थित है, और ये एक जेनिथल प्रोजेक्शन है इसीलिए इसका पूरा नाम है पोलर स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन। आइए एक उदाहरण के माध्यम से पोलर स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन की रचना विधि को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, उत्तरी गोलार्ध के लिए एक ध्रुवीय स्टीरियोग्राफिक खमध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका मापक 1:250 मिलियन हो और इस प्रक्षेप पर अक्षांशीय व देशांतरीय अंतराल 15 डिग्री का होना चाहिए। अन्य प्रक्षेपों की भांति इस प्रक्षेप का निर्माण करते हुए भी हमें यह ध्यान रखना है कि हम जिस ग्लोब पर कागज़ का प्रक्षेपण तल रखेंगे उस ग्लोब का आकार क्या होगा, उसकी त्रिज्या निकालना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद ही हम इस प्रक्षेप की रचना कर सकते हैं। तो आइए उस ग्लोब की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। ग्लोब की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या जो कि 640 मिलियन सेंटीमीटर या फिर 250 मिलियन इंच हो सकती है, उसको प्रदर्शक भिन्न से गुणा कर देते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। और इस प्रकार हमारे ग्लोब की त्रिज्या 1 इंच निकल के आई है। आइए इस प्रक्षेप की रचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्लेन पेज पर 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर बनाएंगे जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसके उपरांत क्योंकि हमारे ग्लोब की त्रिज्या 1 इंच आई है, अतः 1 इंच की त्रिज्या लेकर हम पेज पर एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र O होगा। इस वृत्त पर एक क्षैतिज व्यास खींचेंगे AB जो कि भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करता है। इसके उपरांत एक लंबवत व्यास खींचेंगे जो कि रेखा CD के द्वारा दर्शाया गया है और यह 0 डिग्री देशांतर को प्रदर्शित करता है। इसके उपरांत क्योंकि हमारा अक्षांशीय अंतराल 15 डिग्री का है और हमें उत्तरी गोलार्ध के लिए एक प्रक्षेप की रचना करनी है, अतः O को केंद्र मानकर B से D के बीच में हम 15-15 डिग्री के अंतराल पर
विभिन्न कोणों को अंकित करेंगे, जैसे कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। इसके उपरांत उनके आगे उसका डिग्री में मान लिख देंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। तत्पश्चात एक रेखा खींचेंगे PQ, जो कि AB के समानांतर होगी तथा ग्लोब को बिंदु D पर टच करेगी। अब बिंदु C से विभिन्न कोणों के वृत्त पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे, जिसको आगे तक बढ़ाएंगे ताकि ये रेखा PQ को क्रॉस कर सकें। इसके उपरांत रेखा PQ पर प्रतिच्छेद करने वाली हर एक बिंदु को नामांकित करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर अल्फ़ाबेट E, F, G, H, I और J के द्वारा किया गया है। अब एक प्लेन पेज के बीचों बीच एक बिंदु लेंगे D, जो कि हमारे प्रक्षेप पर उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा। पिछले डायग्राम में बिंदु D से E के बीच की दूरी को हम प्रकाश के प्रकार की सहायता से खोलेंगे और यहाँ पर इस पेज पर बिंदु D को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार अब पिछले डायग्राम से D से F के बीच की दूरी को प्रकार की सहायता से खोलेंगे और यहाँ पर D को केंद्र मानकर एक पुनः दूसरा सर्कल खींचेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार पिछले डायग्राम में D बिंदु से विभिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रकार की सहायता से खोलेंगे और इस पेज पर बिंदु D को केंद्र मानकर विभिन्न संकेंद्रीय वृत्तों को निर्मित करेंगे या उनका निर्माण करेंगे, जो कि हमारे प्रक्षेप पर अक्षांशों को दर्शाएंगी। इस प्रकार जो अंतिम वृत्त होगा, जो कि भूमध्य रेखा को दर्शाएगा, वो वृत्त बिंदु D से J के बीच की दूरी को त्रिज्या मानकर खींचा गया होगा। और ऐसा करने के उपरांत सभी वृत्तों के बीचों बीच से होती हुई एक रेखा खींचेंगे, जो कि सभी वृत्तों का व्यास होगा और ये वर्टिकल खड़ा होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। यह रेखा हमारे प्रक्षेप पर 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर को दर्शाएगी। इस 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर के पूर्वी भाग में पूर्वी गोलार्ध है, जबकि पश्चिमी भाग में पश्चिमी गोलार्ध है। इन दोनों गोलार्धों को हम 15 डिग्री का अंतराल लेते हुए विभिन्न कोणों का निर्माण करेंगे, क्योंकि हमारा देशांतरीय अंतराल 15 डिग्री रखना है हमें। इस प्रकार विभिन्न डिग्री के अंशों को केंद्र से सीधी रेखा के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार 0 डिग्री से शुरू करते हुए दाईं तथा बाईं ओर अर्थात पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में प्रत्येक रेखा को 15-15 डिग्री के अंतराल पर कोणों का अंश या उनका कोणों का मान लिख दिया जाएगा। इस प्रकार दाईं ओर का जो हिस्सा है वो ईस्टर्न गोलार्ध यानी पूर्वी गोलार्ध और बाएं तरफ का जो भाग है वो पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाएगा और वहाँ पर हम लिख देंगे ईस्ट एंड वेस्ट। इसके उपरांत विभिन्न वृत्तों पर उनके अक्षांशीय मानों को लिख दिया जाएगा। सबसे बाहर का जो वृत्त है वो भूमध्य रेखा को दर्शाता है, अतः उस पर 0 डिग्री लिखेंगे। उसके उपरांत प्रत्येक अंदर की ओर जाने वाले वृत्त पर हम 15-15 डिग्री का मान बढ़ाते जाएंगे और केंद्र में जो केंद्रीय बिंदु है उसे हम 90 डिग्री N लिखेंगे, जो यानी उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। इसके उपरांत इस प्रक्षेप का मापक अर्थात RF नीचे लिख दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर 1:250 मिलियन है और इस प्रक्षेप के शीर्ष भाग में इस प्रक्षेप का नाम लिख दिया जाएगा, जो कि पोलर स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन है। इस प्रकार हमारा ये प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया है। ध्रुवीय स्टीरियोग्राफिक खमध्य प्रक्षेप के लक्षणों की बात करें तो हम पाते हैं कि इन प्रक्षेपों पर ध्रुव एक केंद्र बिंदु के रूप में होते हैं तथा सभी अक्षांश रेखाएं ध्रुव से संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में खींची जाती हैं और इन अक्षांश रेखाओं के बीच भूमध्य रेखा की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है या अंतराल है वो बढ़ता जाता है, जबकि देशांतर रेखाएं सीधी सरल रेखाओं के रूप में होती है, जिनके बीच की दूरी अर्थात दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है और भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है और सभी देशांतर व अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये इस प्रक्षेप के मुख्य लक्षण हैं। इस प्रक्षेप के गुणों की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रक्षेप की जब रचना की जाती है तो प्रक्षेपण तल पृथ्वी को सिर्फ एक बिंदु पर टच करता है। इस प्रक्षेप के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रक्षेपण तल ग्लोब को ध्रुव पर टच करता है, अतः ध्रुव पर जो है मापक वो शुद्ध होता है। लेकिन केंद्र से दूर जाने पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो मापक है वो समान रूप से बढ़ता है, जिसके कारण इस प्रक्षेप पर बनी हुई कोई भी देश की आकृति वो वैसी ही रहती है जैसी वास्तविक संसार में देखी जाती है। इस कारण से इसको यथा आकृतिक
प्रक्षेप भी कहते हैं। इस प्रक्षेप का दूसरा महत्वपूर्ण गुण यह है कि यदि केंद्र से अर्थात ध्रुवों से किसी भी स्थान की दिशा नापी जाए तो वो शुद्ध रहती है, जैसे कि ग्लोब पर। इस प्रक्षेप का तीसरा महत्वपूर्ण गुण यह है कि इस प्रक्षेप पर एक बार में पूरा उत्तरी गोलार्ध अथवा दक्षिणी गोलार्ध दिखाया जा सकता है, जबकि नोमोनिक प्रक्षेप से अगर हम इसकी तुलना करें तो नोमोनिक प्रक्षेप पर आप भूमध्य रेखा को नहीं दिखा पाते हैं, जिसके कारण पूरा उत्तरी अथवा दक्षिणी गोलार्ध एक बार में नोमोनिक प्रक्षेप पर नहीं दिखाया जा सकता है। लेकिन इस प्रक्षेप पर पूरा गोलार्ध एक बार में आप दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रक्षेप के मुख्य दोष ये हैं कि यह प्रक्षेप एक समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है, और दूसरा, इस गोलार्ध पे अगर आप पूरी पृथ्वी एक बार में दिखाना चाहें तो नहीं दिखा सकते हैं, सिर्फ एक गोलार्ध को ही आप एक प्रक्षेप पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये उसके मुख्य दोष हैं। पोलर स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन की उपयोगिता या यूटिलिटी की बात करें तो हम पाते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों पर इनका मापक सही होता है, और उस क्षेत्र के लिए यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए जब आप किसी प्रदेश को दिखाते हैं तो उनका क्षेत्रफल, आकृति और दूसरा दिशा काफ़ी हद तक शुद्ध रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों से दूर जाते हैं तो मापक में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण इन प्रक्षेपों का बहुत अधिक महत्व नहीं रहता है। अतः इन प्रक्षेपों का उपयोग खास तौर से ध्रुवीय क्षेत्रों व 20 से 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार वाले क्षेत्र जो कि ध्रुवों के पास में स्थित हों, उनको प्रदर्शित करने के लिए इनका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है।